ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। इतवार 3 सितंबर 2023 और जेके बैंक डायरी के एपिसोड नंबर 1145 में आपका इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। आज का ये प्रोग्राम बड़ा ही खास और तारीख साज है, जिसकी वजह आप आज के स्पेशल एडिटोरियल में जान सकेंगे। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं खुसूसी एडिटोरियल से। प्यारे दोस्तों, मैं बलदेव प्रकाश, जम्मू कश्मीर बैंक का एमडी और सीईओ, आज एक खास वजह से आपसे मुखातिब हुआ हूं। आपके चहेते जम्मू कश्मीर बैंक के इस प्रोग्राम जेके बैंक डायरी ने अपनी ब्रॉडकास्टिंग के शानदार 22 साल मुकम्मल कर लिए हैं, जिससे यह प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर, जम्मू और लेह पर चलने वाला सबसे लंबा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बन गया है। आवाज़ का यह सफ़र 26 अगस्त 2001 को शुरू हुआ था और हमें गर्व है यह प्रोग्राम हर हालत में चलता रहा और कभी बंद नहीं हुआ। वक्त कैसा भी हो, हालात कैसे भी हों, यह प्रोग्राम लगातार हर संडे आप तक बैंक की उपलब्धियों और आवश्यक जानकारी लिए आपकी ज़रूरतों और ख्वाहिशों का सफ़र आपके साथ तय करता रहा। जेके बैंक डायरी को इतना प्यार देने के लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। मैं भी खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि इस बैंक के साथ मैं जुड़ा और मेरे कार्यकाल में मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस प्रोग्राम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का मैं साक्षी बनूं। जेके बैंक एक तारीखी दौर से गुजर रहा है, जहां हमने 2 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस टारगेट पार किया है। वहीं लगभग 1200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी ऐतिहासिक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फिनेकल 10 हो या LCUs की स्थापना हो, STP के जरिए 10 सेकंड्स में लोन हासिल कराना हो या स्टेट ऑफ द आर्ट ऐप MP डिलाइट प्लस हो, बैंक के शेयर का 6 साल का सबसे ऊंचा कीमत हो या 7 साल के अंतराल के बाद डिविडेंड का ऐलान, यह सब आपके प्यार, आपके साथ भरोसे और आपके इमोशनल इक्विटी का ही नतीजा है कि हम हर मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। जेके बैंक डायरी के जरिए हम अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी, एक्सपर्ट्स की राय, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस, सोशल सिक्योरिटी और सेफ बैंकिंग के डूज और डू नॉट्स बताते हैं। इनामी सवाल की सूरत में एक अट्रैक्टिव सेगमेंट भी हमारे सुनने वालों की दिलचस्पी को बढ़ाता है। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि जिस मकसद से हमने 22 साल पहले यह प्रोग्राम शुरू किया था, उस मकसद को लेकर के आगे बढ़ें और आने वाले वर्षों में लगातार आपकी रेडियो लिसनिंग का अटूट अंग बनकर आपको जरूरी जानकारी देता रहे। एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, ये थे बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश, जो आपके मनपसंद प्रोग्राम जेके बैंक डायरी की इस तारीखी कामयाबी के बारे में अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। आज की स्मार्ट दुनिया में जेके बैंक की स्मार्ट सेवर डिपॉजिट स्कीम का फायदा उठाएं। अपने सेविंग्स और करंट अकाउंट में पड़े हुए फंड्स को मुनाफे में बदलें। आज ही अपने नजदीकी जेके बैंक की ब्रांच में जाएं और स्मार्ट सेवर टर्म डिपॉजिट स्कीम के बारे में जानकारी हासिल करें। जेके बैंक, आपका अपना बैंक। सामीन, महज 3 दिन कबल आपने जेके बैंक की कैलेंडर का एक और पन्ना पलटा होगा और सुर्ख रंग में खूबसूरत सोने के कंगन हाथों में लिए। इस तस्वीर में हमारी मैसेज यही है कि सोना वो जो वक्त पर काम आए। सोने के जेवरात के साथ हमारी माँओं, बहनों और बेटियों की जज्बाती वाबस्तगी होती है। इसलिए हमारी सलाह है कि सोना कभी बेचना नहीं चाहिए। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप सोने के जेवरात से अपनी जरूरियात पूरा नहीं करेंगे, बल्कि हमारी सलाह है कि आप सोना घर की तिजोरी से निकालकर हमारी तिजोरी में रखें। हम इसके एवज आपको गोल्ड लोन फराहम करेंगे और वो भी किफ़ायती इंटरेस्ट रेट्स पर। बाद में जब आपके पास पैसे आएंगे तो लोन की रकम वापस करके अपना सोना वापस लीजिए। जरूरत भी पूरी होगी और सोना भी सही सलामत अपने पास वापस आएगा। गोल्ड लोन के बारे में कुछ गलत फहमियां हमारे जहनों में डाल दी गई हैं,
لیکن آپ کو اس بات کا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جے کے بینک صرف ایک تجارتی ادارہ نہیں بلکہ ایک کاؤنسلر بھی ہے، آپ کا بھروسے مند دوست۔ اس لیے کبھی بھی آپ کو گولڈ لون یا کسی اور لون یا پروڈکٹ کے بارے میں جانکاری درکار ہو تو اپنے نزدیکی جے کے بینک برانچ کے ساتھ رابطہ کر کے تسلی بخش وضاحت پائیں یا ہمارے ٹول فری نمبر پر رابطہ کریں۔ ہم آپ کو ہمیشہ خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنا یہی اعتماد، یہی یقین، یہی بھروسہ ہم پر قائم رکھیے۔ ایسی ہم دعا بھی کرتے ہیں اور آرزو بھی رکھتے ہیں۔ 1938 سے J&K بینک لکھ رہا ہے کامیابیوں کی داستان، انسپریشنل سٹوریز پر مبنی سیریز میری کہانی میری زبانی میں آج سنیں میگنا فائبر کے کامران بشیر کی کہانی انہی کی زبانی۔ My name is Kamran Bashir. I am born and brought up in Srinagar. میں نے یہ اسٹڈی کیا کہ کشمیر کی بیک بون بولتے تو ٹورزم ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے سب پہلے نمبر 1 پہ ہارٹیکلچر کشمیر کی بیک بون ہے، تو میں نے سوچا میں اسی میں کچھ کروں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو فروٹ ہے، ہمارا جو ایپل ہے، وہ ورلڈ کا بیسٹ ایپل مانا جاتا ہے۔ پہلے اس باکس میں گھاس، پیپر، اس کے ساتھ پیکنگ ہوتی تھی۔ ہم نے ایک نیا کانسیپٹ لایا جس میں ایپل پیپر پلپ مولڈڈ ٹریز میں آتے ہیں، ایپل ٹریز ہم نے بنائی، اس کے لیے ڈیفرنٹ باکس بنتا ہے۔ بیسٹ پارٹ جو اس کا ہے، جو اس کا را مٹیریل تھا وہ ہمیں یہیں سے اویلیبل ہو رہا تھا۔ ایٹ دیٹ ٹائم میرے پاس اتنا کیپٹل نہیں تھا، جو سیدھی بات ہے میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا، تو پھر مجھے اپروچ J&K بینک کو کرنا پڑا۔ ان نے فائنینشلی میرے کو ہیلپ کیا، ان نے میرے کو سپورٹ کیا، اور جتنی بھی ان کی بینک کی فارمیلٹیز تھی اس میں بھی انہوں نے میرے کو بہت گائیڈ کیا، اور جہاں جہاں ہمیں فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت پڑی J&K بینک نے بھی ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں اور میری کہانی @jkbmail.com سلیکٹ ہونے پر سنے کا سارا جہاں، آپ کی کامیابی کی انوکھی داستان۔ J&K بینک، آپ کا اپنا بینک۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو علم ہے، آن لائن فراڈز کے ذریعے معصوم لوگوں کو آئے دن فراڈسٹرز اپنے جھانسے میں لا کر انہیں مالی نقصان سے دوچار کرتے ہیں۔ گو کہ بینکس ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آن لائن پلیٹ فارمز کو نہ صرف گاہکوں کے لیے آسان بنائیں بلکہ کسٹمر سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنے سب ریسورسز بروئے کار لاتے ہوئے اس بات کو ممکن بنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ کسٹمرز کو فراڈسٹرز کے ہتھ کنڈوں سے ہر صورت بچایا جا سکے۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ بیشتر فراڈسٹرز لوگوں کی لاپرواہی کی باعث فراڈ کو عملانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ لاپرواہ نہ بنے بلکہ ایک ہوشیار اور جانکار فرد کی حیثیت سے ان فراڈسٹرز کے منصوبوں کو ناکام بنائیں۔ جان لے، آپ کا نقصان ہم اپنا نقصان تصور کرتے ہیں، اور اسی لیے بینک آئے دن آپ کو فراڈسٹرز کے حربوں سے بچنے کے لیے خبردار کرتا رہتا ہے۔ کسٹمرز پر کیے گئے فراڈز کے موڈس آپرینڈی کو دیکھنے کے بعد یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ فراڈسٹرز نے لوگوں کی معصومیت اور لاپرواہی کو نشانہ بنا کر انہیں اپنے جھانسے میں لایا ہے۔ گو کہ بینک آپ کی لاپرواہی کے لیے ذمہ دار نہیں، البتہ آپ کو وقتاً فوقتاً جانکاری دے کر خبردار کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ سیف بینکنگ ایڈوائزری کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ یہ آگ ہی بہت کارآمد ہے، کیونکہ فراڈسٹرز دھوکہ دینے کے نئے طریقے نکال کر لوگوں سے ان کی جمع پونجی لوٹتے ہیں۔ فراڈسٹرز عام طور پر جن حربوں کا استعمال کر سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ فشنگ، اس میں ہیکر ایک جینوئن ویب سائٹ کی طرز پر ایک جعلی ویب سائٹ تیار کر کے صارف کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ صارف کے بینک ڈیٹیلز یا کارڈ ڈیٹیلز حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے دھیان رہے کہ آپ کبھی بھی کسی ان آتھرائزڈ لنک پر کلک نہ کریں۔ فیک پروڈکٹس پلیٹ فارم، اس میں ہیکرز آن لائن پروڈکٹس پلیٹ فارم کریٹ کرتے ہیں جہاں پر گراہک کو سستی قیمت پر چیزیں مہیا کرنے کے آفر ملتے ہیں۔ اس لیے آن لائن شاپنگ کرتے وقت دھیان رکھیں کہ آپ شاپنگ ایپس یا جینوئن ویب سائٹ کے ذریعے ہی شاپنگ کر رہے ہیں۔ وشنگ کالز، اس میں ہیکر اپنے آپ کو سرکاری آفیشل یا بینک یا کسی کمپنی کا ایجنٹ بن کے آپ سے آپ کی ذاتی جانکاری مانگ سکتا ہے۔ یاد رہے، بینک آپ سے آپ کی نجی جانکاری آن لائن کبھی نہیں مانگتا۔ سم سویپ، اس میں ہیکر آپ کے سم کا IMEI نمبر مانگ کر اس کا ڈپلیکیٹ سم بنا دیتا ہے اور آپ کی رقم آن لائن چرا لیتا ہے۔ اس لیے آپ سم کا IMEI یا اس سے منسلک کوئی بھی جانکاری کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ QR اسکین، اس میں ہیکرز QR کوڈ اسکین کرا کے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے لوٹ سکتے ہیں۔ اس لیے برائے کرم آپ کسی بھی پیمنٹ ایپ سے ادائیگی کرنے کے وقت یا QR کوڈ اسکین کرنے کے وقت خاص خیال رکھیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز،
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आसान और वसी रसाई फ्रॉडस्टर्स को चोरी के लिए जदीद और आसान मौका फराहम कर रही हैं। इसके ज़रिए भी आपको झांसे में लाकर आपको माली नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रॉडस्टर्स आपको मेल के ज़रिए या फेसबुक पर आपकी आईडी बनाकर आपके दोस्तों से पैसे लेने के हरबे को इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉटरी स्कैम, इसमें ग्राहक को एक बड़ी रकम जीतने की लालच दी जाती है, इसलिए ऐसे ऑफर्स या लकी ड्रॉज को हमेशा अवॉइड करें। इसके अलावा ऑनलाइन नौकरी, फ्री लोन वगैरह जैसे ऑफर्स देके भी आपको धोखा दिया जा सकता है। साथ ही ये गुजारिश भी है कि अपना कार्ड नंबर, CVV नंबर जो कि कार्ड के पीछे लिखा होता है, ATM, UPI पिन या अकाउंट से मुतलिक कोई भी जानकारी किसी के साथ भी शेयर न करें। वाज़ेह रहे कि बाखबर रहने में ही आपका बचाव है। दोस्तों, वक्त बदल रहा है और हमें भी वक्त के साथ साथ खुद में ऐसे बदलाव लाने की जरूरत है जिनसे हम वक्त की रफ्तार से हमाहंग हो सकें। भारत जैसे विशाल देश में जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाब आ रहे हैं, इसे बदलती दुनिया के अंदर डिजिटल कैपिटल की हैसियत से तस्वुर किया जाने लगा है। दुनिया की लगभग 18% आबादी भारत में रह रही है और गवर्नमेंट के डिजिटल इनिशिएटिव्स मिशन की कामयाबी उसी सूरत में हासिल होगी जब यहाँ का हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसे निभाने की कोशिश करेगा। जेके बैंक हमेशा ही से ऐसे इनिशिएटिव्स का साथ देता आया है जिनका मकसद ग्राहकों की आसाइश और ज्यादा से ज्यादा डिजिटाइजेशन हो। जेके बैंक का ग्रीन पिन इनिशिएटिव ऐसी ही एक कोशिश है जिसके इस्तेमाल से आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड का पिन हमारे किसी भी ATM पर खुद क्रिएट या रीसेट कर सकते हैं। इस अमल की सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए OTP के जरिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। इस ग्रीन पिन से आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है और ना ही रिवायती तौर पर डाक के जरिए पिन का हफ्तों इंतजार करना पड़ेगा। हर एक कागज का पन्ना बचाने से हम माहौल भी बचा रहे हैं, क्योंकि जंगलात हमारा एक बेशकीमत सरमाया है। ग्रीन पिन के इस्तेमाल से आप किसी भी वक्त क्रेडिट या डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं, ख्वाह वो पहली बार हो या आप अपना पिन तब्दील करना चाहते हो। पिन बदलना इसलिए भी बेहतर है ताकि आपका पैसा महफूज रहे, और ये गुजारिश तो हम बार बार करते आए हैं कि आप अपना पिन किसी के साथ भी शेयर ना कीजिए, ख्वाह वो कितना भी करीबी हो। इससे चोरी का खतरा और कार्ड का गलत इस्तेमाल सिरे से नामुमकिन बन जाएगा। आपके पैसे की हिफाजत हमारा फर्ज है और आपकी सहूलत हमारे सभी डिजिटल इनिशिएटिव्स का मुदाओ मकसद है। आप हमारे इन इनिशिएटिव्स के साथ जुड़कर अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा कीजिए और हमारे इन इनिशिएटिव्स का भरपूर लाभ उठाइए। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से एक जरूरी इत्तला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि हालिया मुनक्कदा AGM में जेके बैंक के शेयर के फेस वैल्यू पर कितने फीसदी डिविडेंड का ऐलान किया गया। इस सवाल का सही जवाब है 50%। हस्बे मामूल हमें बेशुमार जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए, लेकिन कुर्रा अंदाजी के जरिए इनाम हासिल करने वाले आज के 3 खुशनसीब हैं। कश्मीर डिवीजन से गांदरबल के तारिक अहमद शाह, जम्मू डिवीजन से त्रिकुटा नगर की बियासो देवी और लद्दाख से करगिल के शहनवाज अली। इनाम हासिल करने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। अब नोट कीजिए आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि जेके बैंक डायरी ने 26 अगस्त 2023 को अपनी ब्रॉडकास्टिंग के कितने साल मुकम्मल किए। आपके ऑप्शंस हैं 15 साल, 20 साल या 22 साल। आपके जवाबात हमें 6 सितंबर 2023 बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।